जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सेट नंबर 10 के बारे में। और ये आपका कौन सा है, तो आपका हाल ही में एग्जाम जो होने वाला है बीपीएससी, मतलब देखिएगा ये प्राथमिक शिक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो मतलब देखिए 1 से लेकर 5 तक जो एग्जाम होने वाला है उसी को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, मतलब इसमें ये आप देख लीजिए, ये सेट जो है आपका ये एरिटेरिया का है। किसका है? एरिटेरिया का है। आप देख लीजिए ये लोगो भी लगा हुआ है एरिटेरिया का। तो ये आज जो सेट होगा वो 10 नंबर होगा। और देखिए, इससे पहले का हमने जो 1 से लेकर, इसमें टोटल आप जानते हैं कि 15 सेटों का संग्रह किया गया है, जिसमें 1 से लेकर और 9 सेटों तक हमने बात कर लिया है पहले के वीडियो में। अगर आपको 9 सेटों को देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो आपको दिया गया है। तो चलिए देर न करते हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और देखिए, एक बात और हम आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहते हैं कि अगर आपको इस मतलब सभी का मतलब इस बुक का पूरा पीडीएफ चाहिए, अभी से लेकर 1 से 10 तक का, तो आप हमारे पीडीएफ पर मतलब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे हम, समझे। और एक बात देखिए, जब आप लिंक को क्लिक कीजिएगा तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो है ना टेलीग्राम, देखिए कभी कभी क्या होगा कि जब आप टेलीग्राम पे क्लिक कीजिएगा मतलब लिंक पे, तो क्या होगा कि मतलब वो आपको लिंक तक ले ही नहीं जाएगा, समझे। तो आपको लगेगा कि गलत लिंक डाला हुआ, ऐसा नहीं है। उस पर आप 3-4 बार मतलब प्रेस कीजिएगा, समझे। और 4-5 बार प्रेस कीजिएगा तो एक न एक बार हो ही जाएगा। तो इस तरह से आप जा सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, चैनल का नाम भी आप जानते हो, वही से चैनल के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन जो है, किस पेशवा के समय में मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक विस्तार का, तो ये बाजीराव प्रथम के समय में हुआ था, क्योंकि इनके समय में सबसे ज्यादा मतलब ये देखिएगा मराठाओं का विस्तार होता है, क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली पेशवा होते हैं। कौन? आपका बाजीराव प्रथम। और बाजीराव मस्तानी मूवी में जो आपका रणवीर सिंह ने रोल किया है, ये बाजीराव प्रथम का ही रोल किया है, समझे। और बाजीराव प्रथम के समय में दिल्ली पे आक्रमण किया गया था आपका 1739 में लगभग किया गया था, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय का संपन्न कब हुआ था, तो 2 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो लॉर्ड एलिनब्रो के समय में ये हुआ था। लॉर्ड एलिनब्रो के समय में, लॉर्ड एलिनब्रो ने 1843 में, कब आपका 1843 में सिंध को इसने जीत लिया था। और देखिए, लॉर्ड एलिनब्रो के समय में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जानिए, 1843 ईस्वी में इन्होंने ही सबसे पहले एतवार की छुट्टी मनाने का प्रारंभ किया था। इससे पहले जो आपको क्वेश्चन बताया बाजीराव प्रथम, इसने दिल्ली पर आक्रमण आपका 1737 या 39 में किया है। ये डेट हमको कंफर्म थोड़ा नहीं है, आपको अगर पता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत डाटा कभी कभी दिमाग से निकल जाता है कुछ डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, समझे। तो ये जो आपका हो जाएगा 3 का आंसर, वो क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। इनको मतलब मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है, समझे। देखिए, मार्टिन लूथर किंग क्यों कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के मतलब एक व्यक्ति थे, जो ये क्रांतिकारी व्यक्ति थे, समझे। और इन्होंने रंग भेद आंदोलन को चलाया था, मतलब गोरे और काले व्यक्ति के बीच जो भेद किया जाता है उसी को लेकर चलाया था, समझे। अब देखिए, हम लोग आपको डिस्कशन कराते हैं तो आपको नॉलेज में कुछ ना कुछ गेन होता है। आप भी चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे ज्ञान को अर्जित करें और हम ज्यादा से ज्यादा मतलब जीके जीएस को कवर करें। तो हम आपको जब भी क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे तो 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जरूर बताएंगे, समझे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस तरह का डिस्कशन आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, है कि नहीं। इस तरह से हम आपको हर सेट को कराते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजा राम मोहन राय, अगर हम बात करते हैं राजा राम मोहन राय की, समझिए इनको बारे में, तो इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, समझे। और स्वामी विवेकानंद को आप जानते ही हैं, स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलवर्दी खान बंगाल का नवाब कब बना था। तो अलवर्दी खान आपका देखिए, ये 4 का आंसर आपका हो जाएगा वो 1740 ईस्वी में हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका, समझे। देखिए, अलवर्दी खान जो होता है आपका, ये बेचारे 1740 ईस्वी में एक युद्ध होता है, गिरिया का युद्ध, समझे। और इसी युद्ध को जीतने के बाद ये बैठते हैं गद्दी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मतलब पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो पश्चिम भारत का ये दे रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा एमजी रनाडे को, समझे। एमजी रनाडे मतलब ये गुजरात के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली का स्थानांतरण किसके समय में हुआ था। तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 6 का आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इन्हीं के समय में देखो बहुत सारा काम किया गया था। सबसे पहले देखिए, इन्हीं के समय बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन इन्होंने कहा कि नहीं, बंगाल विभाजन सही नहीं है। इन्हीं के समय मान के चलिए कि राजा और रानी आई थी
जो रद्द कर दी इनके कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनके समय में और क्या हुआ था कि दिल्ली तो राजधानी बना ही था, मतलब कलकत्ता से हटा के। उसके बाद इन्हीं के समय 1911 के मतलब ये हुआ था घोषणा, और 1912 ईस्वी में आपका बिहार का गठन हुआ था। समझे? तो इतना बातों को आपको याद रखना है। अगर आपको डिस्कशन अच्छा लगता है तो वह भी आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि देखिए इससे पहले मेरा भाई करा रहा था तो वो भी अच्छा करा रहा था, आप लोग फीडबैक भी अच्छा दे रहे थे। तो अगर आप कहिएगा तो उसी से हम करवाएंगे, क्योंकि उसका अभी तबीयत ठीक नहीं है, समझे? तो फिर वो आपके लिए वीडियो लेके आएगा। तो इसके लिए हम कराए वो कराए, यही है कि हम आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं तो आपको नॉलेज भी होता है। तो चलिए हम देर ना करते हुए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है? तो 7 का आंसर हम आपको डायरेक्ट बताते हैं, द लीडर गोपाल कृष्ण गोखले। ये बिल्कुल गलत है। 7 का आंसर हो जाएगा, मतलब देखिए द लीडर गोपाल कृष्ण गोखले सुमेलित नहीं है, दे रहा है ना, तो आंसर तो यहाँ पे यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डी दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 का कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय बिछाई गई थी? ये रेलवे लाइन की बात कर रहा है, तो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो सिंपल बात है कि लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्वेश्चन को घुमा दिया गया, क्योंकि जब देखिए रेलवे पटरी बिछेगा तभी तो ट्रेन चलेगा, है कि नहीं है? तो इसीलिए लॉर्ड डलहौजी ही होगा, समझे? सिर्फ क्वेश्चन आपको मतलब चकराने के लिए ऐसा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर लॉर्ड कर्जन की हम बात करते हैं तो इनके समय में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड लिटन की बात करते हैं तो इनके समय में क्या हुआ था? तो लॉर्ड लिटन ने ज्यादातर काम वैसे किए थे, मतलब इनके समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट मतलब आया था, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली आपको जानते हैं कि इसके समय में चतुर्थ आंग्ल में शुरू हुआ था और अपने आप को ये बंगाल का शेर कहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन कब हुआ था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर की अगर हम बात करते हैं बाबू, तो ये 9 का जो आपका आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? तो 9 का आंसर आ जाएगा सी 1918। अब चलिए 9 के बाद हम आ जाते हैं क्या नंबर क्वेश्चन पर? 10 नंबर क्वेश्चन पर। सेट नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर भी 10। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति एवं एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो 10 का जो आंसर होने वाला है वो आपका क्या? नारायण गुरु, इन्होंने ही दिया था। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वह किसान आंदोलन जिसे पहली बार सविनय अभियान आंदोलन प्रयोग किया गया था। 11 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह बी। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये स्वामी सहजानंद थे, आपका डी हो जाएगा आंसर, समझे? 12 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर। अब चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था? तो देखिए इसका आंसर 13 का तो सी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 13 का विंस्टन चर्चिल। देखो विंस्टन चर्चिल क्या हुआ था कि जब ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे महात्मा गांधी, और आपको पता है ये कि ये कांग्रेस की तरफ से गए थे। इसका एक लंबी कहानी है, समझे? जब आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और आपको देखिए अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए चलिए टीचर का आप क्लास चाहते हैं तो आप अपना सब्जेक्ट बताइएगा, उस सब्जेक्ट में आपको क्या आने वाला है ये बता देंगे। और इस पे देखिए इसमें हम आपको एक अच्छे वीडियो लाने वाले हैं, वो वीडियो होगा आपको टॉपिक से संबंधित। और दूसरा बात क्या होगा कि आपका देखिएगा अभी लास्ट जो 1 मंथ बचा है आपका एग्जाम का, उसमें आपको कौन सी चीज को कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इस चीजों पे होगा। तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को देख सकते हैं। आने वाले समय में जल्दी हम इस वीडियो को आपको डालेंगे, समझे? और टीचर से संबंधित आपको कौन सा मतलब सब्जेक्ट को पढ़ना है ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? तो द्वितीय बौद्ध संगति की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका देखिएगा कलाशोक के समय में किया जाता है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी। और कलाशोक के समय में ये जो होता है आपका ये वैशाली में होता है, समझे? और देखो आपका अशोक के तीसरा होता है अशोक के समय में, समझे? 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मतलब गलत है, समझे? तो देखिए जो 15 का आंसर आपका हो जाएगा बाबू वो क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर, समझे? इल्बर्ट विल लॉर्ड लिटन से संबंधित नहीं है। इल्बर्ट विल का मतलब जो संबंध है ये आपका दूसरे से है, लॉर्ड लिटन से, समझे? ये लॉर्ड लिटन दिया, ये तो गलत है, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो ये आप जानते ही हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये चलाया गया था। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी। देखो इसको ऑपरेशन जीरो क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था तो इसमें सभी नेता जो थे वो अंत में पूरे परेशान हो गए थे, है कि नहीं? वे अपने मतलब पूरे चरम उत्कर्ष पर आए गए थे कि आजादी चाहिए तो चाहिए, मतलब करेंगे या मरेंगे, ऐसा ही नारा करो या मरो का इसमें महात्मा गांधी ने दिया था कि अब जो होगा सो होगा, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी, CF एंड्रयूज, समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र है। 18 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। अब चलिए हम आ जाते हैं
19 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका मीमांसा से। समझे, कर्म सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है आपका एक तरह से मृत्यु इनका हुआ। कहाँ पे हुआ? तो ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था और एक मल थी जिसके हाथों से खीर खाने के बाद इनका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी किसी बुक में देखिएगा तो दिया रहेगा मतलब सुअर का मांस। अब देखिए क्या हकीकत है वो तो महात्मा बुद्ध वापस आएंगे तो बताएंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य किस शासक मतलब सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान में दिया था? तो 21 का जो आंसर बाबू आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 21 का देवराय द्वितीय, बिल्कुल सही है। और इसने मुस्लिमों को अपनी सेना में बहुत संख्या में शामिल भी किया था और सभी को जागीरें प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई थी? तो मतलब 22 का जो बाबू आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी अगर हम बात करते हैं तो शेरशाह सूरी मुगल में भी कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जैसा कि शेरशाह सूरी है। क्यों? क्योंकि अगर शेरशाह सूरी ऐसे तो बुजुर्ग हो गए थे, अगर ये नौजवान रहते तो भारत का स्थिति और कुछ रहता। समझे, कितना जीटी रोडी बनवा देते। नेक्स्ट ये जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दिया था? तो आप जानते ही हैं किसको दिया था, तो कैप्टन हॉकिंस को। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? बी, और बिल्कुल सही है, विलियम हॉकिंस या कैप्टन हॉकिंस। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या कर दी थी? तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1659 ईस्वी में इसने हत्या कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया आपका कि ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो अधन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ होता है न मारना, मतलब नहीं मारे जाने के शरीर में रखना। और ऋग वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो ऋग वैदिक काल महिलाओं के लिए, उसके बाद शूद्रों के लिए काफी अच्छा काल रहा। उसके बाद काल जब आगे बढ़ता गया तो उसके बाद महिलाओं को और शूद्रों को काफी सताया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से महाजनपद और उनकी राजधानी कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो बाबू देखिए 26 का आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी, कुलू। मतलब कुरु के जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ, और इसमें दिया है छत्र, जो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1793 में लागू हुआ था और उस समय में आपको कौन थे? तो लॉर्ड कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में रहते थे? तो जो नवरत्न रहते थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और अगर हम बात करें मुगल के अंदर तो मुगल के अंदर अकबर के दरबार में रहते थे। समझे, उसका देखो आपका अगर अष्ट दिग्गज का है, देखो आपको एक ही बार में क्लियर कर देते हैं। समझे, देखो आपका अगर अष्ट दिग्गज का है, क्या का है लिखना तो संभव नहीं है, ध्यान से समझिए। अष्ट दिग्गज का है तो वो क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। अष्ट प्रधान का है तो शिवाजी। नवरत्न का है तो चंद्रगुप्त द्वितीय और मतलब ये अकबर। समझे, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूची एक सूची दूसरे सुमेलित है, तो मतलब इसको मिलाना है तो आपको मिला लीजिएगा। समझे, ऐसे हम मिला देते हैं। समझे, देखिए मुगर राक्षस जो है, मुगर राक्षस के लेखक है विशास दत्त। समझे, उसका देखिए मिर्च का निकटतम क्या है आपका? शुद्रक। अर्थशास्त्र के लेखक आपका है कौन? विष्णुगुप्त या कौटिल्य। नेचुरल हिस्ट्री के कौन हो गया आपका? मतलब विशाख दत्त तो मिला ही देते। नेचुरल हिस्ट्री के पिलानी ना हो गया, पिलानी। समझे, तो इस तरह से आपको मिला दिए। तो 29 का जो आंसर बाबू आपका होने वाला इधर होगा, देखिए 29। तो 29 का देखिए 29 का आंसर आपका दिया है सी नंबर। क्या दिया है? सी, 3 1 4 2। तो जो हम मिला है वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया आपका कि प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? तो अर्थशास्त्र का संबंध आपका अर्थशास्त्र से बिल्कुल नहीं है, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। ये शासन सिद्धांत और राजनीतिक से है। समझे, बिल्कुल सही है, ये ए नंबर हो जाएगा आंसर। समझे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कि महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो ये इसने 225 ईस्वी में किया था। और सबसे इसका जो भीषण आक्रमण था, सबसे जो मतलब मेन इसका आक्रमण था, मुख्य आक्रमण यही था 225 का। इसने इस पे सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था और वहां पे आपका अहिलवार का शासन हुआ करता था। और वहां के जो राजा थे वो थे भीम प्रथम। उन्होंने अथक प्रयास किया इसके लूट मारों को मतलब रोकने का, लेकिन वो रोक नहीं पाए। किसको? मोहम्मद गजनबी को। और ये सब सिर्फ मतलब कि लूटने के लिए काम नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था तो वो कौन था? तो देखिए बाबू अगर 32 की हम बात करते हैं तो वो स्कंदगुप्त था। कौन था? स्कंदगुप्त। हुनों को कौन हरा दिया था? स्कंदगुप्त। समझे,
उसका देखो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में से एक था और महान था ही। उसका देखिए इससे बड़ा इसका भाई था रामगुप्त, समझे। नेक्स्ट था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त आपको भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। इन्होंने आर्यावर्त के 9 शासक मतलब उत्तर भारत के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को परास्त किया था, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों का सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आप जानते हैं ये कौन सा आपका मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में लंबा शिलालेख जारी किया? तो 34 का बाबू आपका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रुद्रदामन, मतलब 34 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि हॉट स्पॉट की अवधारणा का प्रतिपादन कौन थे? तो 35 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 35 का आंसर आपका हो जाएगा ए नॉर्मन मायर्स। अब चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया आपका कि परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू आपका हो जाएगा बी नंबर अररिया, समझे। परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के मतलब अररिया जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया कि अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? सिर्फ और सिर्फ आपका ये बिहार से है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका एक अनुपम जिला आपका कैमूर जिला में है। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण वृक्षावरण क्रमशः वृद्धि हुई है कितना? तो 38 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 75 किलोमीटर पर 338 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब लागू किया गया था? तो 39 का जो आंसर आपका होने वाला है वो हो जाएगा डी, समझे। अब चलिए आ जाते हैं हम 40 नंबर क्वेश्चन पर। आपका 40 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो 40 का बाबू आंसर आपका हो जाएगा डी निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। अब चलिए 41 नंबर हम क्वेश्चन आ जाते हैं। दिया गया है कि एक भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ए बच्चों के भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। अब चलिए हम आ जाते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य चाहिए। तो 42 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा सी विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। अब देखिए आ जाता है आपका मतलब 43 नंबर क्वेश्चन की कहानी कविता गीतों और नाटकों का माध्यम से बच्चों। तो 43 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया। अब जो क्वेश्चन है वो काफी टफ है। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया है कौन सा कथन सही है? तो 44 का बाबू आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, समझे। हो जाएगा 3 महीने में हाथी के बच्चे भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है, यही आपका सही है, समझे। अब चलिए हम 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो 45 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 45 का जो आंसर हो जाएगा आपका देखिए 45 के आंसर की हम बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी इंद्रजीत गिल, समझे। अब चलिए हम आ जाते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है कि भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? तो देखिए 46 का जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा वरुण, समझे नहीं समझे। तो आप देखो इसमें ज्यादा गड़बड़ नहीं है, मानव यात्री है तो वरुण भी तो मानव का नाम हो सकता है, तो इस वजह से आपको याद रहेगा, बाकी गरुड़ ड्रैगन थोड़ी नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो 47 का जो बाबू आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा। अब चलिए 47 के बाद हम आ जाते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया आपका कि नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है मतलब गलत है? तो 48 का जो आंसर होने वाला है आपका वो क्या हो जाएगा? डी नंबर, समझे। तो आपको देखिए डी में क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं, मतलब बिल्कुल गलत है तीनों का तीनों, समझे। अब चलिए आ जाते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत का सबसे ऊंचे मतलब रबर डैम का निर्माण किया है? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 49 का जवाब आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी फल्गु। हाल में बिहार सरकार की किस नदी पर भारत का सबसे ऊंचा रबर डैम? तो ये हो जाएगा फल्गु नदी। अब चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट नहीं मतलब इसके बाद तो और है। जैव उर्वरक के बजाय रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से निम्नलिखित में से क्या नुकसान होता है? तो 50 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 50 का आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। उच्च लागत, मिट्टी में कमी, पर्यावरण प्रदूषण, समझे। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें डीएनए को आरएनए में बदला जाता है? तो बताइए आप इसका क्या हो जाएगा? डीएनए से आरएनए, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। देख लेते हैं 51 का आंसर। तो 51 का आंसर आपका बिल्कुल सही है, ट्रांसक्रिप्शन है, समझे। और देखो ट्रांसलेशन होता है आरएनए से, मतलब आरएनए से होता है राइबोसोम का लगभग बनना, ट्रांसलेशन, रिप्लिकेशन तो ये तो आप अभी ध्यान में नहीं है, समझे, नहीं तो बता देते सब। अब देखिए वह कौन सा प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती है?
तो देखो 52 का बाबू आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर प्रजातिकरण। अब चलिए देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि कौन सा पोषक तत्व का प्रकार कार्बोहाइड्रेट है जिसमें मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जाता है और फलों, सब्जियों और साबुन अनाज में पाया जाता है। तो 53 का आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या, फाइबर। समझे। अब चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। लाल रक्त कोशिकाओं में के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है। तो देखो लाल रक्त कोशिकाओं के लिए ये आयरन का होना काफी जरूरी है। 54 का आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए हम 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया कि उस जड़ का क्या नाम है जो तीनों तलों के गति की सहायता होता है। तो देखिए 55 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वाल और सॉकेट। अब चलिए हम आ जाते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया आपका 56 नंबर क्वेश्चन की मच्छरों को नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली कीट पक्षी कौन होता है, गंबूसिया है। समझे। 56 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। समझे। अब देखते हैं हम 57 नंबर क्वेश्चन को। चलिए यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए केंद्रीय रिक्ति का सेंट्रल वोकल्स जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है इसका कार्य क्या है। तो ऑप्शन वाइज आप लोग पढ़िए, उसके बाद आंसर मारिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है। ठीक है ना, 5 पर 8 यानी कि 58 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। इसका हो जाएगा आनुवंशिकता। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या कहता है, देखिए प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष मात्रक क्या है, मतलब समय मापता है, दूरी मापता है या चाल या बल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। क्या, दूरी मापने की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं। 59 हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, यदि दो वस्तु एक भारी और एक हल्की जो जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी निर्वात में। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, उसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा इसका डी होगा। क्या होगा, डी होगा। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 61वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो है रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन वाइज आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 पर। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 62 बोल रहा है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। क्या है, बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 63, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मोटर। क्या हो जाएगा, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम में ध्वनि की गति को प्रभावित करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 66 हमारा पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आंसर मारिएगा। देखिए सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है। 66 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 है। देखिए ये जो बोल रहा है इसको पढ़िए, कॉमिक्स किरणें मतलब क्या है। ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी हमारा। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 68 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए, उसके बाद पढ़िए आंसर दीजिएगा। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की त्रिज्या मान में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 68 है, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए हमारा हो जाएगा। ठीक है, बढ़ता है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 हमारा क्या कहता है, नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंदन के लिए किया जाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 76 में यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा उसका डी हो जाएगा। ठीक है, सभी के लिए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा कहता है निम्नलिखित मतलब निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सी होगा इसका। ठीक है ना, ऑप्शन वाइज सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 71 जो बोल रहा है, देखिए ये है निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है। तो ई उदासीन विलयन का। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन वाइज ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 हमारा क्या कहता है, देखिए वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। ठीक है ना। 72 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है, स्विमिंग पूल के पानी को स्वच्छ रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कि ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 73 है, उसका जो राइट आंसर होगा उसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं, 74 पर। ठीक है।
देखिए निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के द्वारा अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 75 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है? देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश से संविधान से लिया गया है? ठीक है ना। 75 है, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 हमारा क्या कहता है? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? क्वेश्चन नंबर 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्किम, टी यानी कि ऑप्शन वाइज डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 76 के बाद क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है? देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा तत्व शामिल है? क्वेश्चन नंबर 77 है, 77, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे पढ़िए उसके बाद आंसर मारिएगा, इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पर 78 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संसद बनती है, मतलब भारतीय संसद बनती है। क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास राष्ट्रपति की सहमति के लिए एक विधेयक को सुरक्षित रखने की शक्ति है? क्वेश्चन नंबर 7 पर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सी, अनुच्छेद 200। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से नगर पालिका के संबंधित 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18 यानी कि बी ऑप्शन वाइज। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं 81 पर। भारत में 2 सदनों वाली पहली निर्वाचन संसद किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि यहाँ पे है 1952। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा क्या कहता है? देखिए राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पर ही है, उसके बाद आप लोग को आंसर मारना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का जो राइट है वो हो जाएगा बी हमारा हो जाएगा 1 और 3। ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 83 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे की फहराना डॉट के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी हमारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 पर। क्वेश्चन नंबर 84 हमारा क्या कहता है? किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% अधिक हो सकती? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 के बाद चलते हैं 85 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 85 क्या कहता है? यहाँ पे क्वेश्चन जरा आपको ला दे जूम करके ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे पाए। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ चुका है, देखिए इसको पढ़िए उसके बाद आंसर मारिएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य शामिल थे? क्वेश्चन नंबर 85 में मतलब कि एकदम राइट आंसर होगा, उसको अगर पहले से पता हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा 7 हो जाएगा यानी ऑप्शन वाइज सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 86 पर। 86 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 87 पर। क्वेश्चन नंबर 87 हमारा क्या कहता है? पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अब उसके बाद चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 88 नंबर क्वेश्चन आपको जरा दिखाते हैं। यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस इस्पात संयंत्र की मतलब स्थापना चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 89 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्या कहता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ठीक है ना। ये जो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, 90 का जो राइट आंसर होगा हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? केंद्रीय बजट के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य क्या है? ठीक है, 81 नंबर मतलब 91 का जो आंसर होगा हमारा बी होगा। क्या होगा? 20 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 92 पर। माउंट कोयोबो स्थित है 90 का यानी कि 92 का जो राइट आंसर होगा हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा क्या कहता है? एक मिनट जरा क्वेश्चन कहाँ चला गया लाने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा कहता है, आ गया क्वेश्चन, सॉरी
क्वेश्चन नंबर 93 हमारा क्या कहता है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात राजस्थान में स्थित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है दूसरा है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आंसर मारिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, दूध सागर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94 हमारा क्या कहता है, एक मिनट, ये आ गया क्वेश्चन, इस पर देखिए पढ़िए, उसके बाद आंसर मारिए। देखिए गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, 94 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, जवाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? ठीक है, 95 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 96 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्जा मतलब दर्रा है वो जोड़ता है? ठीक है, 96 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97 पर। क्वेश्चन नंबर 97 हमारा क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा उदाहरण है? ठीक है ना, 97 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा सी, क्या? हम्बोल्ट। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? मतलब कि 98 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा बी हो जाएगा। क्या होगा? कांगो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? ठीक है ना, 99 का जो राइट आंसर होगा हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 बोल रहा है, देखिए किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्रों का होना है? 100 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा बुध हो जाएगा, यानी ऑप्शन वाइज बी हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। यहाँ से अब आ गया है 100 नंबर के बाद मैथ का। तो आपको बता दें, मैथ का इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो आपका बहुत ही लंबा हो चुका है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस हिसाब से आपको हम मैथ का ला देंगे। अन्यथा अगर आप लोग अलग से देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं देख रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, आप सबके लिए हम स्पेशल मैथ सभी ला देंगे जितना भी छोड़ रहे हैं। ठीक है, और आप लोग को चाहिए पीडीएफ, तो पीडीएफ आप सभी को यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है ना, पीडीएफ जो जिनको भी चाहिए वो टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा। आपको जितना भी पीडीएफ चाहिए, जितना भी सेट कराए हैं सबको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।